हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स नगर। कैसे आप सब दोस्तों? आज का ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नए नए कॉमर्स में एडमिशन लिए हैं और कुछ ही दिन हुए कॉमर्स पढ़ाई स्टार्ट करते हुए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या बताने वाला हूँ? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी आज तक मतलब इतने जमाने से, इतने सालों से, ठीक है, जो ट्रेडिशनल, जो पुराना तरीका अपनाया जा रहा है अकाउंट्स को पहचानने का कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल अकाउंट्स में, कॉमर्स में कितने तरह के अकाउंट होते हैं और हम उन्हें किस तरह से क्लासिफाई करते हैं या किस तरह से हम उन्हें पहचानेंगे। तो उसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली अकाउंट्स आपके चार तरह के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और एक लास्ट आपका वैल्यूएशन अकाउंट। तो इन चारों तरीकों में, इन चारों अकाउंट्स में ही, इन चार टाइप्स में ही हम पहचानेंगे कि किसको किस अकाउंट्स में रखना है, किसे किस अकाउंट्स को समझना है, किस तरह से हम उन्हें छाटेंगे, उसी को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट आपका कस्टमर, ठीक है, बिजनेस में जो आपके कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ आप डील करते हो, या फिर आपके सप्लायर्स जो आपको माल सप्लाई करते हैं, जिनसे आप खरीदते हो, मनी लेंडर जिनसे आप उधार देते हो, ठीक है, ब्रांड नेम्स, किसी बिजनेस का नाम हो गया, यानी कि कोई भी पर्सन का नाम हो या ऐसा कोई चीज जो किसी पर्सनल से रिलेटेड हो, व्यक्तिगत हो, तो वो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे बैंक हो गया या कोई ऑनर हो गया बिजनेस का, तो इन सभी को हम लोग पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? पर्सनल अकाउंट मतलब ब्रांड नेम, नेम ऑफ पर्सन, आपका सप्लायर, ठीक है, आपका कस्टमर, आपका ऑनर, ये सभी आपके आते हैं पर्सनल अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट में आपका आता है थिंग्स, सामान, या फिर एसेट, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी। एसेट में भी कैसे एसेट? वैसे एसेट, हर तरह का एसेट जिन्हें आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, टच कर सकते हो और जिनसे आपके बिजनेस को फायदा पहुंचता है, तो उन सभी को हम लोग रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। टेंजिबल जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर भी वो मेरे एसेट्स है। जी हाँ, मैंने ये पिछले क्लास में डिस्कस किया था, वो वीडियो आप आई बटन पे होगा, लिंक देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट, ऐसे एसेट जिन्हें हम एक टाइम के लिए खरीदते हैं और लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म उसका इस्तेमाल करते हैं, वो एसेट। उसके बाद आपका आता है करेंट एसेट, जिन्हें हमें एक साल के अंदर ही या उससे कम समय में ही कैश में कन्वर्ट करना रहता है या बेचना रहता है, तो वो सभी एसेट आते हैं। और साथ ही आपको कोई भी प्रॉपर्टी, ये सभी आपका आता है रियल अकाउंट में। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपका ना ही से कोई पर्सन आता है, ना ही कोई एसेट्स आता है, कोई सामान आता है। नॉमिनल अकाउंट बस आपको रीजन बताता है, ठीक है, आपको कारण बताता है कि ये ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है और वो क्या है, वो नेचर आपको बताता है कि ये ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। जैसे वो एक्सपेंस है, ठीक है, वो इनकम है, या फिर वो गेन है, किसी तरह का आपका गेन हो रहा है, या फिर कोई आपका लॉस हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट आपको ये बताते हैं, या तो आपका खर्च हो रहा है, या तो आपको इनकम हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका गेन हो रहा है, या फिर आपका लॉस हो रहा है। तो ये नेचर बताता है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन अकाउंट, एक लास्ट। वैल्यूएशन अकाउंट में आपका ऐसे अकाउंट्स आते हैं जो आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स है या कोई भी आपका अकाउंट है, उसका वैल्यू को मेजर कर सकते हो। उसके वैल्यू में कम बेसी होने को आप उसका वैल्यू मतलब डिटरमाइन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। तो वो सब आपका वैल्यूएशन अकाउंट में आता है। तो अब मैंने कुछ यहाँ पर अकाउंट्स के नाम लिखे हैं जिन्हें हम एक एक करके पहचानेंगे और छाटेंगे, साथ ही क्लासीफाई करेंगे कि किसे कौन से अकाउंट में बोलते हैं। तो यहाँ बोर्ड में जगह कम है, इसीलिए मैंने पर्सनल अकाउंट को पी से डोनेट किया है। जहाँ मुझे पर्सनल अकाउंट होगा पी लिखूंगा, जहाँ रियल अकाउंट होगा आर लिखूंगा, जहाँ नॉमिनल अकाउंट होगा एन लिखूंगा, और जहाँ आपका वैल्यूएशन अकाउंट होगा वहाँ पर वी लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एसबीआई बैंक। देखिए, मैंने अभी कहा किसी भी तरह का बैंक हो, हर बैंक का एक नाम होता है ना, उसी तरह इसका भी नाम है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर नाम आता है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट में चल जाता है। तो इसके साथ नाम रिलेटेड है, तो इसे हम लोग क्या जानेंगे, ये कौन सा अकाउंट है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग आपका क्या है, आप बिजनेस में बिल्डिंग लेते हो, उसे लॉन्ग टर्म यूज करते हो, साथ ही आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो आपका एसेट है। वो भी कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट। आप एक बार खरीदते हो, लॉन्ग टर्म से यूज करते हो।
तो ये आपका आ जाएगा रियल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट से, इसलिए आपका किसमें आ जाएगा रियल अकाउंट में। नेक्स्ट है परचेज। नेक्स्ट क्या है आपका परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है, आपने कुछ खरीदा, तो जब आप कुछ खरीदते हो जनरल से बात है आपको बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो जब भी आप कुछ खरीदते हो तो आप क्या करते हो, खर्च करते हो, एक्सपेंस करते हो, क्या करते हो, खर्च करते हो, एक्सपेंस करते हो, और वो किस कैटेगरी में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। परचेज करना मतलब कुछ खरीदना, खर्च से, इसीलिए आपका ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। इसका उल्टा सेल, आपने सेल किया तो आपके पास पैसा है ना, आपका इनकम हुआ है ना, तो सेल भी आपका क्या है, इनकम है, नेचर बता रहा है, तो ये नेचर कौन बताता है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स मतलब आपके कस्टमर, वो कस्टमर जिनको आपने उधारी में माल बेचा है, क्रेडिट में माल बेचा है, और आप अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं किया, लेकिन वो फ्यूचर में आपको जरूर देंगे। ध्यान दीजिए, आपने किसी को कस्टमर को सामान बेचा, संग संग पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, इमीडिएट, पर वो फ्यूचर में आज नहीं तो कल देगा, तो एक तरह से वो आपका संपत्ति है, वो आपका एसेट्स, आज नहीं तो कल आपको उससे पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ हमारा डेटर है, इस डेटर का कोई नाम होता है, इस डेटर का क्या होता है, कोई नाम होता है, आपने किसी को बेचा हुआ तो जरूर आपको उसका नाम पता होना चाहिए, तो इसीलिए जब इसका कोई नाम होता है, इसीलिए इसको हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, पर्सनल अकाउंट से, किससे, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि डेटर पे क्या है, कोई या तो बिजनेस होगा, ठीक है, बिजनेस का भी नाम होगा, या कोई इंसान होगा उसका भी नाम होगा। इसका उल्टा आपका क्रेडिटर, जिससे आप सप्लाई लेते हो उधारी में, जिससे आपने माल खरीदा हुआ है, वो भी कोई बिजनेस यूनिट होगा, या तो उसका नाम होगा, या कोई पर्सन होगा तो उसका भी नाम होगा, और नाम यानी पर्सनल अकाउंट, तो ये आपका चल जाएगा पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका बैड डेट्स। क्या है आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब आपका होता है, आपके किन्हीं डेटर में से जिनसे आपको पैसा मिलना चाहिए था, कोई एक ऐसा है जिसने आपका पैसा नहीं दिया, यानी अब आप उसको उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो वो आपका डेटर क्या बन गया, बुरा बन गया, बैड डेट बन गया, यानी आपको वो पैसा नहीं मिलने वाला। तो जब आपको पैसा नहीं मिलने वाला, ऑब्वियस सा बात है, ये आपके लिए क्या है, लॉस है, और लॉस किस कैटेगरी में आता है, आपका नॉमिनल अकाउंट पर, तो इसीलिए इसको किससे डिनोट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट से, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सैलरी। आप जब सैलरी पेमेंट करते हो तो आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्या होता है, एक्सपेंस होता है, वो किसमें आता है, आपका नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंस आपका किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट में। कैपिटल, कैपिटल यानी ऑनर, अभी अभी हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट में, ऑनर का नाम, ठीक है, तो ये भी कैपिटल ऑनर ही लेकर आता है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। रेंट, आप रेंट पे कर रहे हो तो उसमें भी आपको खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो वो आपका किसमें आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। इंश्योरेंस, आपने कोई इंश्योरेंस करवा के रखा है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इंश्योरेंस में क्या होता है, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो, और कुछ सालों बाद एक टाइम पीरियड के बाद आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, तो वो आपका संपत्ति है, आप उसमें पैसा रख रहे हो, आज नहीं तो कल आपको फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा, तो इसीलिए वो आपका एसेट है, और एसेट किसमें आता है, रियल अकाउंट। तो इंश्योरेंस आपका हो जाएगा रियल अकाउंट। अब देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, आप जो आपने इंश्योरेंस करवाया है उसके लिए आप मंथली या कुछ कुछ दिनों में, ठीक है, क्वार्टरली आप पेमेंट करते हो छोटा छोटा। इंश्योरेंस तो आपका एसेट, आपको कल को फ्यूचर में पैसा मिलेगा वैसा, लेकिन उसके लिए जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो हर महीना या हर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, वो प्रीमियम आपका जेब से पैसा वो कम कर रहा है, आपका एक तरह से खर्च हो रहा है वो, ठीक है, वो एक तरह से आपका एक्सपेंस है, तो इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम आपका आता है नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन इंश्योरेंस आपका है रियल अकाउंट में। गुडविल, बिजनेस का नाम, पॉपुलैरिटी, ठीक है, दिखता नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, हमारा एसेट है। कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, जिसे छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, ठीक है, तो गुडविल भी आपका क्या है, एसेट है। नेक्स्ट है जीएसटी या टैक्स। जब भी आप जीएसटी पे करोगे या टैक्स पे करोगे, आपका खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, तो वो भी आपका क्या कहाँ आ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में, उसका नेचर ही है आपका एक्सपेंस। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग, आपका बिजनेस ऑनर, उसने बिजनेस में से कुछ गुड्स या कोई सामान ले लिया, लेकर अपना पर्सनल यूज कर रहा है, निजी यूज कर रहा है, तो वो भी बिजनेस का कहीं ना कहीं एक तरह से लॉस ही है, लेकिन उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है जिसे बोलते हैं ड्राइंग, और वो किसमें आता है, आपका नॉमिनल अकाउंट में। किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट में। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कई बार क्या होता है, जो हमारे डेटर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमें पैसा देने का वादा करते हैं, और उसके लिए वो हमें एक बिल बना कर देते हैं, एक रिटर्न बिल। बाद में एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जब वो रिटर्न बिल हम ले जाएंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, तो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, बिल सिस्टम बोलते हैं।
तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है और बिल्स पेबल है, ठीक है, ये भी आपका किसी पर्सन से रिलेटेड है या किसी बिजनेस यूनिट से रिलेटेड है, उसका भी कोई नाम होगा, या अगर कोई बिजनेस यूनिट दे रहा है तो बिजनेस यूनिट का भी नाम होगा, और नाम आने से आपका क्या रहता है, पर्सनल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों के लिए ही आपका होगा पर्सनल अकाउंट। मोटर कार, आपका बिजनेस का कोई मोटर कार है तो आप उसे यूज करते हो, आपका एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, आप एक बार खरीदते हो और लॉन्ग टर्म यूज करते हो, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, रियल अकाउंट में आता है। स्टॉक्स, आपका बिजनेस में गोडाउन में जो सामान है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे आपको बिजनेस में रीसेल करना है या फिर प्रोडक्शन में यूज करना है, उस स्टॉक को भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो आपका क्या है, टेंजिबल है प्लस करंट एसेट है, क्योंकि आपको एक साल के अंदर उसे बेचकर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसीलिए वो भी आपका किसमें आता है, रियल अकाउंट में आता है। कमीशन, आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो या कमीशन रिसीव कर रहे हो, अगर पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, खर्च है, और अगर आपको कमीशन मिल रहा है, आप रिसीव करते हो तो आपका इनकम है, तो इनकम और एक्सपेंस नेचर का है, तो इसलिए किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट में। लीज प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान से, भाड़े का प्रॉपर्टी, आपने किसी प्रॉपर्टी को लीज पे लिया, रेंट पे लिया, भाड़े पे लिया, आप भले रेंट पे कर रहे हो, ठीक है जी, आपका प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब तक आप रेंट पे कर रहे हो वो आपका अंडर में आता है, उसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, वो आपकी का संपत्ति है। तो जब तक आपने रेंट पे किया है, भले वो भाड़े को, लेकिन वो है तो आप ही का संपत्ति फिलहाल, तो इसीलिए ये भी आपका किसमें आता है, एसेट्स में आता है, एसेट्स में रियल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया, बैंक में जितना कैश अवेलेबल था उससे ज्यादा कैश आपने विड्रॉल किया, ज्यादा पैसे निकाला है, ठीक है, तो ये आपका किसी अकाउंट से, किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, बैंक का भी कोई नाम होगा, और आपने जिस खाता से निकाला उस खाता का जो भी अकाउंट होल्डर है उसका भी नाम होगा, तो पर्सन का नाम आते ही ये क्या होता है, आपका पर्सनल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हो तो वो आपके का तो संपत्ति है, आपका पैसा है, आज नहीं तो कल मिलेगा आपको, वो आपका क्या है, एसेट है, और एसेट यानी रियल अकाउंट, एसेट यानी रियल अकाउंट। अब एक रहेगा आपका वैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन अकाउंट के लिए मैं इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, तो वीडियो पॉज करके आपने नोट किया होगा, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपका वैल्यूएशन अकाउंट मतलब होता है किसी चीज के वैल्यू को डिटरमाइन करना, ठीक है, उसका वैल्यूएशन करना, जैसे आपका होता है प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स, आपका जो डेटर है, ठीक है, जो कस्टमर है, उसका खाता में कौन कितना पैसा दे रहा है या कौन बैड डेट बन जा रहा है, किससे पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो सारा हिसाब किताब आप इसमें करते हो कि प्रोविजन कोई आपका पैसा या तो आपका ड्यू कर देगा या फिर आपको देगा नहीं, तो ये जो आप वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो, वैल्यूएशन कर रहे हो, तो ये आपका आता है वैल्यूएशन अकाउंट, आता है वैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी आपका जो एसेट है, आपने आज कोई मोटर कार खरीदा, तो आज आपने उसे चलिए 5 लाख में खरीदा, आज के 1 साल बाद या कुछ टाइम बाद उसका कीमत में क्या होता है, धीरे धीरे गिरावट आता है, तो उस कमी को, उस गिरावट को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और उसको जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम एक अलग से खाता मेंटेन करते हैं, जिसमें हम उसका क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि मेरा एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, डे बाई डे डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तो इसलिए हमारा हो गया वैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है, जो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, तो उसमें अकाउंट को इस तरह से 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अकाउंट्स को देखकर उसको क्लासिफाई करके उसको पहचानते हैं कि कौन कौन से अकाउंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, जरूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।